TSA न्यूज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन नामांकन संबंधी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ आवश्यक सूचना देने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और विधि द्वारा स्थापित एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले बिहार का एकमात्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। ऑनलाइन नामांकन संबंधी सूचना 2020 दिया हुआ है कि वर्ष 2020 शैक्षणिक सत्र के निम्नलिखित विषयों में नामांकन प्राप्त हेतु दिनांक 6/8/2020 से लेकर 30/9/2020 के बीच ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निम्नलिखित सभी पाठ्यक्रम कुलाधिपति कार्यालय एवं UGC से मान्यता प्राप्त है। यानी ये डरने की बात नहीं है कि UGC मान्यता है या नहीं, तो यहाँ UGC से मान्यता प्राप्त है। आगे हम लोग देखेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे, कोर्स फी देखेंगे प्रति वर्ष यानी सालाना यहाँ आपको लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। ये जो 1 नंबर में है स्नातकोत्तर, इसमें आता है पहला भाग का MA। इसमें पहला भाग दिया है MA यानी कला के क्षेत्र में दिया है। तो किसमें आप MA कर सकते हैं, तो अर्थशास्त्र देखिए दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में आप कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में आप कर सकते हैं, भूगोल में भी आप कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, उर्दू, ग्रामीण विकास, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृह विभाग या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी इतने सारे में आप MA कर सकते हैं। इनका कोर्स फी एनुअल कितना लगेगा, तो इनका कोर्स फी दे के रखा है देखिए 4,400। आगे हम लोग अब देखते हैं MCOM में। MCOM में आपका फी सेम है जितना MA का है, यानी 4,400। अब साइंस में देखते हैं स्नातकोत्तर विज्ञान यानी MSc में आप देख रहे हैं कि पहला वनस्पति विज्ञान में कर सकते हैं, भूगोल में कर सकते हैं, गणित में भी कर सकते हैं और भौतिक विज्ञान में भी कर सकते हैं, जंतु विज्ञान में भी कर सकते हैं, रसायन शास्त्र में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में कर सकते हैं। फिर आपको दिया है इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप कर सकते हैं, गृह विज्ञान में भी कर सकते हैं जिसको होम साइंस हम लोग बोलते हैं, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी इन सब में कर सकते हैं। इनका फी सेम है 4,400 रुपया। फी बहुत ही सस्ता है। आप इच्छुक हैं तो ज़रूर कीजिए। अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कोर्स दिया हुआ है, उनको भी देखते हैं। जैसे यहाँ दिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसमें आपको लगता है 5,000। फिर MCA मास्टर कम्युनिकेशन, फिर आप MCA कर सकते हैं। MCA का फी थोड़ा महंगा है, यानी 12,000 आपके है। इन सब के तुलना में ये थोड़ा महंगा है, 12,000 है। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में भी आप कर सकते हैं। इनका फी है 9,700। अब आते हैं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कुछ डिप्लोमा भी करवाया जाता है जिसमें से दिया गया है। पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद यौगिक स्टडीज, उसके पत्रकारिता एवं जनसंचारण, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, उसके बाद दिया गया हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी इस तरह से आप इन सारे में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे स्नातक पाठ्यक्रम में दिया हुआ, स्नातक पाठ्यक्रम में आपका दिया गया है कला में क्या क्या दिया है, यानी कला के क्षेत्र में BA भी आप इसे कर सकते हैं, जिसमें से इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, हिंदी है, समाजशास्त्र है, शिक्षा है, पर्यटन है, सोशल वर्क है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, भूगोल है, लोक प्रशासन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, योग है और उर्दू है। इसमें आप मात्र 2400 में ही आप कर सकते हैं। 2,400 रुपये में आप इनको प्रति ईयर देखिए आप इन सारे कोर्स को कर सकते हैं।
नेक्स्ट दिया है विज्ञान प्रस्ताव बीएससी। बीएससी में आप यदि करवाते हैं तो बीएससी में 7 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। ऑनर्स किस किस में, तो वनस्पति, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान। और दूसरा 8वां है योग, यानी 8 सब्जेक्ट में आप इसमें बीएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं, आप नीचे चलते जाइएगा देख सकते हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट और एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, हाँ, इनसे जुड़ी आप कुछ विशेष बात भी जान सकते हैं, जैसे कि ऊपर वर्णित पाठ्यक्रम, यहाँ जैसे देखिए ऊपर वर्णित पाठ्यक्रम ऑनलाइन विधि से दिनांक यानी 6/8/2020 से 30/9/2020 के बीच लिया जाएगा। यानी ऑनलाइन करने का डेट आपका कहाँ से कहाँ तक है, 6/8 से आपका है 30/9 तक। विद्यार्थी नामांकन के लिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय का अधिकृत वेबसाइट, यानी इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, nalandaopenuniversity.com या फिर www. www.nou.ac.in में आप कर सकते हैं। यहाँ से आप आराम से आगे और देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आगे आपका दिया हुआ है कि आप यहाँ से जो लिंक के उपयोग करेंगे और इस स्तर कोई अन्य वेबसाइट अथवा लिंक के माध्यम से के नामांकन विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है। यदि आप किसी और लिंक से मतलब एडमिशन लेते हैं, वेबसाइट में जाके नामांकन करवाते हैं, तो उसका विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं लेगा। आपको इसी लिंक में आपको इसी लिंक के माध्यम से, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको एडमिशन लेना है। विद्यार्थीगण नालंदा खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए आवश्यक निर्देशों का आरक्षण अनुपालन करते हुए ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने तथा उसी माध्यम के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, बैंक ड्राफ्ट या SBI कलेक्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आप कोई बैंक ड्राफ्ट या SBI कलेक्ट करते हैं, उसके माध्यम से आपका भुगतान नहीं होगा। यानी इस वेबसाइट में जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग इनको एडमिशन करवाना होगा और फी पेमेंट भी करना होगा। विद्यार्थीगण, यहाँ देखिए आगे कुछ और दिया गया है। विद्यार्थीगण नामांकन प्राप्त होने के उपरांत रजिस्ट्रेशन स्लिप, फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें, ताकि मूल प्रपत्रों के सत्यापन हेतु जब आपको विश्वविद्यालय मुख्यालय में बुलाया जाएगा तब रजिस्ट्रेशन स्लिप और फी रिसिप्ट के साथ लेकर आना होगा। यानी ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन स्लिप और फी रिसिप्ट दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों आपको रखना है और दोनों आपको लेके आना है जब मुख्यालय बुलाया जाएगा। नामांकन स्वीकृति की सूचना भी मोबाइल एवं ईमेल द्वारा ही दी जाएगी। प्रपत्र में की कमी या जाली, फेक या अपलोड किए जाने की स्थिति में नामांकन तत्काल हो रहा है। देखिए यहाँ और एक इम्पोर्टेंट है कि प्रपत्रों की कमी, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं या फेक कोई आप देते हैं, प्रपत्र अपलोड किए जाने की स्थिति में नामांकन तत्काल ही रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप इस तरह का कुछ करते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। और नामांकन की राशि स्वतः जब्त हो जाएगा। और ये यदि आप फी दे दिए हैं तो वो जब्त हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया किसी भी प्रकार या किसी भी स्तर पर गलती के लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार हैं, यानी यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी यदि आप कोई गलती करते हैं तो। विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र, जिला मुख्यालय, केंद्र अनुमंडल मुख्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों तथा प्रखंड स्तर पर चुने हुए विद्यालय यानी चुने हुए +2 स्तरीय विद्यालयों की अवस्थिति है। इसकी सूचना प्रोस्पेक्ट्स एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
आगे देखिए दिया है सभी पाठ्यक्रमों का नामांकन शुल्क में महिलाओं को 25% छूट दी जाएगी, महिला को 25% छूट दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो को देखने के लिए।